हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिट मार्केट आयो पालो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। यस, डेफिनेटली कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसको कैसे प्ले आउट करना है उसको भी हम समझेंगे। एंड डेफिनेटली देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में ही एक अच्छी खासी गिरावट हमें मंडे सेशन में देखने को मिली। हालांकि ये चीज एक्सपेक्टेड भी थी और मैंने वीकली इंस्टीट्यूट में कहा भी था कि अगर 19,500 के नीचे अगर निफ्टी स्लिप हो जाए तो ये कमजोरी निफ्टी को अक्टूबर के लोज मतलब 19,350 और सितंबर सीरीज का लो जो कि 19,250 के लेवल्स है वहां तक लेके जा सकते हैं। देखा जाए तो डॉट टारगेट हिट हुए, हालांकि हफ्ते के शुरुआती दिन में ही फर्स्ट डे ही में हमारे पूरे टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब क्या हो सकता है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। हालांकि इसके पीछे रीजन क्या था, बाजार इतनी गिरावट कैसे देता हुआ दिखा। हालांकि देखा जाए तो ये चीज सिचुएशन पहले से हम देख पा रहे हैं, निफ्टी कहीं ना कहीं एक नया हाई लगा नहीं पा रहा, बार बार एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। और जब भी निफ्टी कहीं कि 19,800 के लेवल्स को अप्रोच कर रहा था या 19,700 के लेवल को अप्रोच कर रहा था, वहां से हमें करेक्शन ही देखने को मिल रहा था। तो ये प्रॉब्लम पुरानी है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है कि कल को कोई न्यूज आई उसके बिहाफ पे पूरी तरह से यहाँ पे गिर गया। काफी ज्यादा यहाँ पे टर्न्स हैं जिसके बिहाफ पे कहने की इंडेक्स कहने की करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। उसमें से अगर पहला रीजन अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला रीजन आपका इजराइल हमास के बीच जो युद्ध है वही सबसे बड़ा रीजन है। देखा जाए तो कहने की मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है। यूरो जोन में और एग्जैक्टली अरब देशों में भी इसकी टेंशन बढ़ी हुई है, जिसके चलते कहने के बाकी के बाजार भी दबाव ही दिखा रहे हैं। दूसरा जो रीजन सबसे बड़ा मुझे दिखता है वो है कहने की डॉलर इंडेक्स। अगर आप डॉलर इंडेक्स को अगर ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं इन पिछले कुछ हफ्तों में कहने की डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं एग्जैक्टली $106 तक, $160 तक इंच अप हो चुका है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर इसी तरह अगर डॉलर इंडेक्स में अगर उछाल देखने को मिलती रही तो मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक एक और इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिल सकता है। ये भी कहीं ना कहीं यूएस बाजार में एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। दूसरा जो रीजन मुझे लगता है वो है इन्फ्लेशन। देखा जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जिस तरह से इंच अप हो रहे हैं इस वॉर के चलते, उस हिसाब से कहने की महंगाई बढ़ने की भी चांसेस है। और जहां तक बात रही अब यहाँ पे चौथे रीजन की, तो डेफिनेटली वो है एफआईज और एफआईज की लगातार सेलिंग। इस साल में हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अधिकतर सेलिंग ही एफआईज की देखने को मिली, और वो भी कहीं कि बहुत ही मेजर वे में। ऐसा भी नहीं कि हमें यहाँ पे बिकवाली कम होती हुई दिखी हो। यस, पिछले कुछ दिनों में हल्की फुल्की खरीदारी आई है, बट नेट नेट अभी भी एफआईज बिकवाली ही कर रहे हैं, है ना। और मेरे पास अगर मुझसे पांचवा रीजन अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर ही सबसे बड़ा रीजन है गाइस। अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी कोई नया लेवल लगा ही नहीं पा रहा। और देखा जाए तो इन पिछले कुछ हफ्तों में कहीं ना कि बैंक निफ्टी अपने 45,000 के लेवल को निकाल ही नहीं पाया, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसके पीछे प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स भी है गाइस। रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है। और Q2 के अगर रिजल्ट की अगर मैं बात करूं गाइस तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट ने भी कुछ खास नहीं किया। यहां तक बात करूं कोटक की, तो कोटक के जो रिजल्ट थे उन्होंने भी कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया बाजार में, उल्टा लोगों ने बेच दिया। और एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट आए थे उन्होंने एक दिन कहीं ना कहीं थोड़े अच्छे परफॉर्म की, बट लोगों ने उसको भी एज अ सेल ऑन राइज की एक्सपेक्टेशन से ही कहीं ना कहीं प्ले किया है। तो देखा जाए तो हमारे बाजार में कहीं प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स उतना अच्छा नहीं कर रहा, और मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर ही कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट को कहीं ड्रैग कर रहा है ना, उनके अंडर परफॉर्मेंस की वजह से। और दूसरा कहीं कि आईटी सेक्टर्स भी नहीं चल रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये कुछ रीजन थे गाइस जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा स्लो डाउन देखने को हमें मिल रहा है मेजरली। अब बात लेते हैं टेक्निकल्स की गाइस, निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी के रेंज से अगर मैं शुरुआत करूं तो वेडनेसडे को जो रेंज रह सकती है 19,400 रुपए से 19,200 रुपए की रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को मैं डिस्कस कर लूं तो 19,400 सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने वाला लेवल बन गया है, और यही आपका हर्डल है। और देखा जाए तो जिस तरह का स्ट्रक्चर इस समय निफ्टी के देखने को मिल रहा है वो एक सेल ऑन राइज का है। तो देखा जाए तो जो क्लोजिंग मिली है वो ओवरसोल्ड सिचुएशन में मिली है। तो हो सकता है आपको खुलते ही निफ्टी थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखे, बट मैं तो ये कहूंगा उस रिकवरी को भी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी से ही देखना। 19,400 आपके लिए एक इमीडिएट हर्डल रहेगा, तो वहां पे एक बार दोबारा कहने की सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो सकता है। बाकी इसी के लिए इसी के रेफरेंस से मैंने एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जो कि कहने की 18 अक्टूबर के हाई से है। और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 19 अक्टूबर को रिजेक्शन दिया, इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 23 अक्टूबर को भी करेक्शन दिया है। तो ये ट्रेंड लाइन कहने की काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब जहां तक बात रही शॉर्ट कवरिंग की गाइस, तो 19,400 के ऊपर निफ्टी को निकल जाने देना। अगर इसके ऊपर निकले, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, देन यू कैन प्ले अ शॉर्ट कवरिंग। और ये शॉर्ट कवरिंग आपको लेके जा सकती है 19,500 से लेकर के 19,585 के लेवल्स तक, जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे के मतलब पिछले हफ्ते के फ्राइडे के हाईज हैं। डेफिनेटली वो फॉलिंग 50 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। देखा जाए तो जो वीकली हर्डल था वो शिफ्ट होकर के अब 19,637 से 19,585 की रेंज में आ गया है ना। तो ये आपका वीकली रेजिस्टेंस
जोन रहेगा। तो मतलब अगर एक दोबारा एक सेलिंग प्रेशर आना होगा शॉर्ट कवरिंग के बाद, तो इसी जोन से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को ओवरऑल मिलेगा। देखा जाए तो 19,637 एग्जैक्टली फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और निफ्टी को अगर वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आना है या बुलिश होना है तो 20 डे के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग देना शुरू करना होगा। नहीं तो उसके नीचे जब तक है, मुझे लगता है तब तक कहीं एक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बना रहेगा। तो वहीं पे बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो 19,238 और 19,200 एग्जैक्टली आपके लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। जो फर्स्ट सपोर्ट का जो मैंने रेफरेंस लिया है वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपके अगस्त और सितंबर सीरीज के जो लोज हैं एवरेज, वो वहां से लिया है। और सेकंड सपोर्ट का जो रेफरेंस लिया है वो एग्जैक्टली पुटराइटर के जोन से लिया है ना। तो अच्छी खासी फ्रेश पुटराइटिंग 19,200 के लेवल पे देखने को मिल रही है। तो जैसे मैंने बताया कि काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो अगर 19,234 के लेवल पे सस्टेन होता हुआ दिखे और यहाँ से अगर रिकवरी ले, तो आप एक बार के लिए बाई कर सकते हो इंट्राडे में इस ओवरसोल्ड सिचुएशन को प्ले करने के लिए एज अ रिकवरी। बाकी अगर आपको बिकवाली प्ले करनी है तो मैं तो कहूंगा एक फ्रेश सेलिंग तभी करें जब निफ्टी 19,200 के पुटराइटर के जोन को तोड़ दे, मतलब अपने सेकंड सपोर्ट को तोड़ दे, है ना। अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो ये गिरावट बढ़ करके इसके नेक्स्ट पुटराइटर के लेवल 19,000 तक जा सकती है। देखा जाए तो मंडे सेशन में 19,000 के लेवल्स पे काफी ज्यादा पुटराइटिंग देखने को मिली है। नेट ओवरऑल कहीं ना कहीं निफ्टी कहीं 19,000 सॉरी 18,943 के लेवल तक जा सकता है टेक्निकली। एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं 28 जून के स्विंग लोज से, है ना। देखा जाए तो वहां पे एक 53 पॉइंट का एक गैप पेंडिंग है, तो वो भी सेटल आउट होता हुआ मुझे दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वीकनेस कहीं ना कहीं अब निफ्टी में देखने को मिलती है। और जिस तरह से इसने अपने 100 डेमा का ब्रेकडाउन दिया, हो सकता है निफ्टी अपने 200 डेमा को भी टेस्ट करे, जो कि 18,830 के लेवल्स पे आता है ना। जिस तरह की हालत इस समय निफ्टी की बनी हुई है, तो सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है फिलहाल। ओके, लेवल्स मैंने बता दिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में जो इकलौता सपोर्ट था गाइस, जो कि था 43,500 का लेवल, वो टूटता हुआ दिखा आखिरी घंटे में और एक कमजोरी लेके गई इसको 43,000 की ट्रिजेक्टरी तक। हालांकि मैंने बोला भी था कि 43,000 आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा, देखा जाए तो वो पूरी तरह से हिट हुआ है। अब बात कर लेते हैं मंडे सॉरी वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन की क्या रेंज रहेगी। तो रेंज रहेगी गाइस 43,300 से 43,000 की। अपर लेयर्स को डिस्कस कर लूं तो 43,268 एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसका ब्रेकडाउन दिया। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा 43,345 का लेवल। ऑलराइट, तो मैं तो यही बात बोलूंगा कि अगर यहाँ पे भी ओवरसोल्ड सिचुएशन है, अगर इसमें शॉर्ट कवरिंग प्ले करनी है गाइस, तो 43,345 के ऊपर निकल जाने देना। अगर सस्टेन हो जाए तो बाई करके चलो और इसको प्ले करो इसके नेक्स्ट कॉलेटर का जोन 43,500 के लिए, मतलब 150 पॉइंट का अपमूव आपको देखने को मिल जाएगा 43,300 350 के ऊपर। ओके, बाकी हाँ, अपसाइड तो तब आ जाएगी जब बैंक निफ्टी अपने इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, मतलब 43,500 के ऊपर निकल जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये अपने वीकली हर्डल की तरफ जा सकते हैं, जो कि इस समय देखने को मिलता है 43,832 से लेकर के 43,935। ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली मेरा 23 अक्टूबर का हाई भी है, मतलब मंडे का हाई भी है। तो ये आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस की तरह है। तो अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए और अपने मंडे के हाइस के आसपास आ रहा है, मतलब 44,000 के जोन के करीब आ रहा है, तो मैं तो कहूंगा ये भी एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। यहाँ से दोबारा बिकवाली आ सकती है, तो आप यहाँ से भी बिकवाली करके चल सकते हो। ऑलराइट, बाकी जहां तक मेरा मानना है रिवर्सल, तो रिवर्सल तभी आएगा जब बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर वापस कहीं ना कहीं निकल जाएगा, है ना। उससे पहले कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है। तो ओवरऑल बोलूं तो 44,000 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी है तब तक सेल ऑन राइज करके आप चल सकते हैं, है ना। बेचने के लिए भी प्रॉपर हाइट की जरूरत होगी, तो मुझे लगता है वो एक बेहतर एरिया होगी सेल करने के लिए दोबारा। बाकी जहां तक बात रही फ्रेश सेलिंग की, तो इंट्राडे में अगर सिर्फ साइडवेज ही देखने को मिले बैंक निफ्टी और 43,000 के लेवल्स को ब्रीच कर दे, ठीक है, तो आप फ्रेश सेलिंग करके चल सकते हो। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा वो रहेगा 42,584 का लेवल। ऑलराइट, इसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने ले रखा है मई के स्विंग लो से, है ना। तो वहां तक का डाउनसाइड आपको कहीं ना कहीं फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से बैंक निफ्टी में 43,000 के लेवल्स पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, लग नहीं रहा कि ये लेवल टूटेगा। कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 43,500 से लेकर के 43,000 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखे। आइदर साइड रेंज अगर टूटती है तो फिर मुझे लगता है एक मेजर मूव
प्ले करने को मिल सकता है। बाकी इस रेंज में आप न्यूट्रल लेके ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। बाकी चार्ट सेटअप मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, कहाँ से क्या होना है, कहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी है। शॉर्ट कवरिंग का लेवल 43,350 और 43,500 का लेवल है। निकल गया तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग 44,000 तक भी जा सकती है ना। बाकी 44,000 के लेवल से मेजर सेलिंग वापस लौट के आ सकती है। तो ये बात थी गाइस बैंक निफ्टी की। निफ्टी स्ट्रक्चर पूरी तरह से वीक है। सेल ऑन राइज के कैंडिडेट हैं दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए निफ्टी को, तो गाइस निफ्टी में 19,400 की इमीडिएट कॉल ऑप्शन में काफी ज्यादा ओआई इमर्ज हुआ है और यहाँ पे 76 लाख को आई देखने मिल रहा है। तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी आप देखो 19,500, 19,600, 700 सब में काफी हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली। एक बहुत ही बड़ा सेलिंग प्रेशर साफ साफ देखने को मिलता है। वहीं पे लोअर लेवल्स पे गाइस 19,200 के लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली, जहां पे 51,44,000 का ओआई है और उसके बाद देखा जाए तो सीधे 19,000 पे ही कहीं में ओआई देखने को मिल रहा है। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 19,000 के लेवल्स को भी कहीं हिट कर सकता है आने वाले दिनों में। जिस तरह से पुट राइटर का कॉन्फिडेंस कहने के लूज आउट हो रहा है और शिफ्ट हो रहा है 19,000 की तरफ, तो वो लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो कहने की सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है और एक बार के लिए 19,000 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि निफ्टी कुछ समय तक 19,500 रुपए से 19,000 के ही जोन में कंसोलिडेट भी करे। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए गाइस, बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर साफ साफ देखने को मिल रहा है। 43,800, 43,700, 43,600, यहाँ तक कि 43,500 की कॉल ऑप्शन में भी काफी हैवी कॉल राइटिंग है। आप देखो यहाँ पे है ना, कॉल साइड पे जितना ओआई इमर्ज हुआ है उतना पुट साइड पे ओआई है ही नहीं। है भी तो कहीं ना कहीं 43,000 के लेवल्स पे और उसके बाद 42,500 के लेवल्स पे। तो यहाँ पे भी पुट राइटर के अंदर कोई कॉन्फिडेंस उतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो 43,000 का लेवल एज पर ऑप्शन चेंज एक अच्छा पुट राइटर का जोन है। एक अच्छा वाई होल्ड करता है यहाँ पे 23,50,000 को वाई, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। टूट गया तो उसके बाद जो पुट राइटर कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो सीधे 42,500 के लेवल पे दिख रहा है। एक तरह से कहा जाए तो अगर 43,000 का लेवल टूट जाता है तो 500 पॉइंट नीचे मतलब 42,500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे हायर लेवल्स पे गाइस 44,000 का लेवल अब सबसे बड़ा हर्डल बन गया और उसके बाद कहीं कि 43,500 600 का जोन भी एक बहुत बड़ा हर्डल है ना। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो रेंज रह सकती है 43,500 से 43,000 रह सकती है, जिसके अंदर कहीं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। इसी के अंदर रेंज बाउंड बिहेवियर दिखा सकता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, है ना। तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू ग्लोंडिसिस। ग्लोंडिसिस की अगर बात की जाए तो जितना तेजी से हमारा बाजार गिरा उतनी तेजी से यूएस बाजार कल के दिन नहीं गिरा गाइस, है ना। तो ये बड़े बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सरप्राइजिंग वाली बात है। बट डेफिनेटली यस, आप कहीं ना कहीं जो टेक सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो भी अब आने हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा इंचअप हुआ है ये। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों की हालत कहीं ना कहीं अभी भी ठंडी दिख रही है, कमजोर दिख रही है ना। सभी इन रेड, एफटीएससी, सीएससी, डेक्स सभी कहीं ना कहीं फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, इन रेड ट्रेड कर रहे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजार कल की गिरावट के बाद थोड़े कहीं ना कहीं रिकवर हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो इस समय 19,273 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां पे हम अपने निफ्टी को छोड़ करके आए। तो देखा जाए तो मेरा मानना है वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट हो सकती है या थोड़ी सी रिकवरी के साथ हो सकती है। मैं तो यही कहूंगा ऐसे सिचुएशन में सेल ऑन राइज की एक्सपेक्टेशन रखना, कोई रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। जब बाजार का व्यू बियरिश हो तो ऐसे सिचुएशन में उछाल में बिकवाली की एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा बेहतर होती है ना। सो गाइस ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।